उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की समीक्षा हो रही है, जिसकी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजनी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी क्षेत्रवार प्रत्याशियों के साथ बैठक कर रहे हैं और वजह जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर यूपी में परिणाम मन मुताबिक क्यों नहीं आए। यूपी में क्षेत्रवार नतीजों पर बीजेपी की बैठक के बाद कई वजहें सामने आई हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी में टिकट बंटवारे में अनदेखी की गई। ये अनदेखी ग्राउंड लेवल पर हुई है। वहीं सूत्रों के मुताबिक चुनाव के दौरान मौजूदा सांसदों के लिए जनता की नाराजगी की बात भी सामने आई है। इसके साथ एक खबर तो ये भी है कि प्रत्याशियों को एमएलए का पूरा सपोर्ट नहीं मिला। अब जो रिपोर्ट तैयार हुई है, जिसे केंद्रीय नेतृत्व को भेजने की तैयारी है, जिसके बाद ही पूरी तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। इसी पर आपको रिपोर्ट भी दिखाएं। उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जोड़ी ने जिस विजय रथ को रोकने में सफलता पाई, 5 सांसदों वाली पार्टी ने जिस तरह सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए, उस परिणाम पर मचे घमासान के बाद बीजेपी में इंटरनल फीडबैक लिया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्षेत्रवार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर कैसे चुनावी परिणाम उलट आए। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जिन लोकसभा की सीटों पर हार हुई है, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने उन लोकसभा की सीटों की समीक्षा शुरू कर दी है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो वोट प्रतिशत पूरे उत्तर प्रदेश में कम हुआ है, उस कम हुए वोट प्रतिशत को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने समीक्षा शुरू की है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र के हारे हुए सांसद, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी 2 स्तरीय जो समीक्षा कर रही है, उसमें हारे हुए जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे बातचीत कर रही है। चुनावी परिणाम को करीब 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी अब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। हालांकि उम्मीद से इतर प्रदर्शन पर मंथन लगातार चल रहा है। क्षेत्रवार बीजेपी प्रत्याशियों के साथ बैठक हो रही है। चुनाव में खराब प्रदर्शन पर रिपोर्ट मांगी गई है। प्रत्याशियों के अनुभव सुझाव पर मंथन चल रहा है। यूपी बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट भेजेगी। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर यूपी बीजेपी पार्टी के उम्मीदवारों के साथ समीक्षा कर रही है। राजधानी लखनऊ में ये मीटिंग हो रही है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हार की वजह के बारे में जानकारी ले रहे हैं। जिस प्रकार के परिणाम आए हैं, उन परिणामों को, उस जनादेश को हमने सहजता से स्वीकार किया है। हम जनता के निर्णय के आगे नतमस्तक हैं, लेकिन एक राजनीतिक दल के नाते, एक संगठन के, जो हमारी संगठन की व्यवस्था है, उसके अनुसार हम लोगों ने अपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को लोकसभा के अनुसार प्रवास लगाकर उन सब विषयों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। उन सारी सूचनाओं को, जानकारी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चाहे अयोध्या हो या रामपुर, आजमगढ़ हो या जौनपुर, बीजेपी हर सीट पर हार की समीक्षा कर रही है। तो एनडीए के सहयोगी दल इस परिणाम को विपक्ष की नकारात्मक राजनीति मान रहे हैं। जिस उद्देश्य के लिए हम लोग एनडीए के साथ आए थे, उस उद्देश्य की पूर्ति का चुनाव था कि मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना था। उसमें हम लोग कामयाब हो गए। एक सीटें कम आई, उसके लिए दुख है और निश्चित रूप से समीक्षा का विषय है और उस पर समीक्षा शुरू हो गई है और धीरे धीरे जो कमियां हैं उसे सुधार किया जाएगा, आगे जीता जाएगा। और एक देशी हमारे यहाँ कहावत है कि कभी कभी बबूल के पेड़ के नीचे भी आम मिल जाता है। तो ऐसा थोड़ी है कि बबूल आम फल दिया है, समय आएगा। आगे एक नरेटिव सेट करके, झूठ बोल के, झूठ प्रपंच करके, जिस तरीके से लास्ट आवर में है, एडिट वीडियो करके, तो उसका फिर जनता समझेगी। जातिवाद का जहर जो है भारी पड़ गया। भारतीय जनता पार्टी कोई एक संसदीय क्षेत्र की इकाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की, हमारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी इस पर जरूर गंभीरता से लिया है। हम पार्टी के वर्कर हैं, पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी के जो निर्देश आएगा उसके मुताबिक हम लोग काम करेंगे। वजह जो भी हो, लेकिन मसला गंभीर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन भले ही खराब रहा हो, लेकिन जिस तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस चुनाव से कमबैक कर चुकी है, वो बीजेपी को परेशान करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने अयोध्या में मौजूद राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी है। आतंकी मसूद अजहर के संगठन जैश ए मोहम्मद ने धमकी भरा ऑडियो जारी किया है, जिसमें उसने राम मंदिर पर हमले का जिक्र किया है। ऑडियो में जैश का लीडर धमकी दे रहा है कि राम मंदिर को तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद बनाने के लिए आतंकी भेजे जा रहे हैं। तो इधर धमकी भरे ऑडियो के बाद राम मंदिर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने ऑडियो की जांच शुरू कर दी है। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। अयोध्या में श्री राम के जयकारे से पाकिस्तान के कान फट रहे हैं और जैश का सरगना मसूद अजहर परेशान है। जम्मू में लगातार हो रहे हमलों के बाद आतंकियों की नजर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पर है और इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो है बाबरी मस्जिद को वापस लाना। 9 जून को रियासी में श्रद्धालुओं के बस पर हमले के 5 दिन बाद जैश ए मोहम्मद ने अयोध्या पर हमले की धमकी दी है। राम मंदिर के बनने के बाद आतंकियों में किस कदर बौखलाहट है, वो कट्टरपंथियों की चीखती आवाज से साफ पता चलता है। या उसकी जगह बने हुए मंदिर को गिराना अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मस्जिद की हिफाजत का तरीका उस वक्त बता दिया था जब कुरान नाजिल हो रहा था कि मस्जिद की जगह अगर मंदिर बन जाए। 88 सेकंड का ये धमकी वाला ऑडियो जैश ए मोहम्मद के किसी लीडर का बताया जा रहा है, जो एक जलसे में राम मंदिर पर हमले की गीदड़ भभकी दे रहा है। न्यूज 18 इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मस्जिद की जगह अगर मंदिर बनाने वाले आ जाए, अल्लाह की गैरत, अल्लाह का गुस्सा जोश में आ जाता है। इस ऑडियो के एक एक शब्द नफरत से भरे हैं और ये किसी जलसे में उकसाने वाली तकरीरें हैं। बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान में जैश की तरफ से भारत में नए आतंकी हमले का टारगेट फिक्स करने की तैयारी है। अल्लाह ने ऊपर से लश्कर भेजा, याद रखना ये राम मंदिर भी इसी तरह तबाह होके रह जाएगा। उस रब के नाम पे कह रहा हूँ, उस रब के नाम पे जिसने सूरह फील नाज़िल की है। अबाबील पहुंचेंगे, पत्थर गिरेंगे, ये बुतकदा गिरेगा, बाबरी वापस बनेगी। आतंकी संगठन ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें राम मंदिर की फोटो लगाई गई है। उर्दू और हिंदी में जारी इस वीडियो में इस आतंकवादी संगठन का लीडर चेतावनी दे रहा है कि बहुत जल्द अयोध्या में राम मंदिर पर हमला करने कुछ आतंकी आएंगे। वीडियो में कहा गया है कि उनके 3 साथियों ने अयोध्या में बलिदान भी दिया है। इसके लिए जो पोस्टर जारी किया गया है उसमें राम मंदिर की फोटो के ऊपर उर्दू में लिखा हुआ है कि राम मंदिर तोड़ देंगे। इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहां हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं, इंशाअल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। वहीं इस आतंकी हमले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस पर अलर्ट भी जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक साल 2001 में भी पाकिस्तान ने 3 आत्मघाती आतंकियों को अयोध्या भेजा था, लेकिन इनपुट के आधार पर उन्हें पहले ही मार गिराया गया। इसलिए अयोध्या हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रही है। यही कारण है कि केंद्र सरकार अब अयोध्या में आतंकवाद विरोधी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के हब को स्थापित करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता संभाल चुके हैं, लेकिन मोदी 3.0 में जो नतीजे आए उन पर लगातार घमासान छिड़ा हुआ है। इस बार मोर्चा संभाला है आरएसएस कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने, जिन्होंने अहंकार पर सवाल उठा दिए हैं। साथ ही विपक्ष को राम विरोधी करार दिया है। इस बीच आरएसएस के सूत्रों से बड़ी खबर आई है। आरएसएस ने इंद्रेश कुमार के बयान को निजी बताया। आरएसएस का कहना है कि इंद्रेश कुमार ने निजी बयान दिया। इंद्रेश कुमार ने चुनाव नतीजों पर जो बयान दिया था वो उनका निजी बयान है। राम के भक्ते के
पर धीरे धीरे अहंकार आ गया। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद शुरू हुआ सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। खुद एनडीए के खिलाफ आरएसएस के तेवर तल्ख हो चुके हैं। आरएसएस कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा है कि अहंकार की वजह से भगवान राम ने बीजेपी को 241 पर ही रोक दिया। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। पर उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण बोला। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। मौका जयपुर में रामरथ अयोध्या दर्शन का था, जहां इंद्रेश कुमार भी पहुंचे थे और इसी दौरान इंद्रेश कुमार ने विपक्ष को भी राम विरोधी बता दिया। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो मेरे अहंकार करे। इंद्रेश कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने अयोध्या में बीजेपी की हार पर तंज भी कसा। लल्लू सिंह उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। चुनाव में न तो नतीजे एनडीए की आशाओं के मुताबिक आए और न विपक्षी गठबंधन के मुताबिक। लेकिन जब आरएसएस ने बीजेपी और विपक्षी गठबंधन पर सवाल खड़े किए तो कांग्रेस को भी बोलने का मौका मिल गया। इंद्रेश जी भारतीय जनता पार्टी के अहंकार पर बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के अहंकार पर बात कर रहे हैं, लेकिन इंद्रेश जी आरएसएस के अहंकार पर बात नहीं कर रहे हैं और स्वयं के अहंकार पर बात नहीं कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं हमारे यानी इंडिया ब्लॉक के। हम में अहंकार नहीं है इंद्रेश जी, अहंकार आप में है, आपकी संस्थाओं में है, मोदी जी में है और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में है। और अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, जनता ने आपका अहंकार तोड़ा है। नहीं, आरएसएस तो बीजेपी के रिश्ते में खटास जरूर आई है और इन्होंने तो आरएसएस को भी एक तरह से किनारे लगा दिया है।